अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइजेस हैं उन पे ध्यान देंगे। एक्सरसाइजेस को अब लेके आएंगे। ट्रायंगल्स हमारा चैप्टर चल रहा था, तो ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास दो पॉलीगन्स दी हुई है, यानी कोई भी क्लोज्ड फिगर पॉलीगन, कोई भी क्लोज्ड फिगर है, अगर दो पॉलीगन्स दिए हुए हैं तो हमें बताना है कि ये दो पॉलीगन्स कब सिमिलर होंगे। ये तब सिमिलर होंगे जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे। पहला पॉइंट, व्हेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरा पॉइंट, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और इन द सेम रेशियो और प्रपोर्शन। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं कुछ भी कहने के लिए कि दो पॉलीगन्स कब सिमिलर होंगी। दो पॉलीगन्स तब सिमिलर होंगी जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगी और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन होंगी। तो अब एक्सरसाइज 6.1 पे आ जाओ। एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है एक्सरसाइज 6.1 में। पॉइंट नंबर 1, ऑल सर्कल्स आर, तमाम सर्कल्स क्या होंगे, क्योंकि हर किसी सर्कल के पास रेडियस होता है, हर किसी सर्कल के पास सेंटर होता है, हर किसी सर्कल के पास सर्कमफ्रेंस होती है, तो तमाम सर्कल्स सिमिलर होंगे। क्योंकि सर्कल बनाने का एक ही तरीका है, कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। ऑल स्क्वायर्स आर, तमाम स्क्वायर्स भी क्या होंगी, सिमिलर। यहां पे भी सिमिलर ही लिख लेना। और तीसरा पॉइंट, ऑल ट्रायंगल्स आर, ऑल डैश डैश ट्रायंगल्स आर, तमाम कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होती है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं वही सिमिलर होंगी। क्योंकि इक्विलेटरल मींस जिनकी साइड इक्वल हो, तो जब साइड इज इक्वल हो तो ट्रायंगल सिमिलर होंगी ही होंगी। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर, यही आ गया फिर से। टू पॉलीगन्स of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal। पहले में आएगा इक्वल और दूसरे में क्या आएगा, proportional। अब तीसरा, give two examples of a pair of similar figures। पहले सिमिलर फिगर्स की एग्जांपल बतानी है। मैं लेता हूं ऐसे दो ट्रायंगल्स बनाते हैं, इसका साइड 2 सेंटीमीटर लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनाते हैं, इसका साइड भी 2 सेंटीमीटर लेते हैं, इसका साइड भी 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। यहां से एक और ट्रायंगल बनाते हैं, उसका साइड 4 सेंटीमीटर लेते हैं, इसका साइड 4 सेंटीमीटर, ये वाला साइड भी 4 सेंटीमीटर और ये वाला साइड भी 4 सेंटीमीटर। हर कोई साइड आप 4 सेंटीमीटर का लिया। पहले जो साइड लिया था 2 सेंटीमीटर का लिया। अगर आपने सिमिलरिटी अब चेक करनी होगी, सिमिलरिटी ऐसे चेक होगी ना, 2/4 2/4 2/4, ये 1/2 बन जाएगा, 1/2 1/2। तो साइड्स क्या है, सेम प्रपोर्शन में है। तो ऐसे अगर आप नहीं लिखोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 5 रुपी कॉइन्स, जो 2 5 रुपए के नोट है, वो क्या है, वो दोनों सिमिलर फिगर्स हैं। अब नॉन सिमिलर फिगर दिया हुआ है, नॉन सिमिलर के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाना, आप देख लेना कि नॉन सिमिलर फिगर्स, कमेंट में मुझे लिखना कि नॉन सिमिलर फिगर्स आप कौन कौन से लिखोगे। अब तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर और नॉट। इसको सीधे लिखना नॉट, ये सिमिलर नहीं है, ये आपको दिखाई भी दे रहा है। जब आप घर पे ये क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे तो आपको खुद दिखाई देगा कि ये सिमिलर नहीं है। चलो एक्सरसाइज 6.2 पे आप चलते हैं। 6.2 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ऐसा है, एक ट्रायंगल दी हुई है, इसके पैरेलल में एक लाइन दी हुई है डी, ट्रायंगल दी हुई है एबीसी, और ये 1.5 मीटर दिया हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बताता क्या है इन फिगर 6.17, ये जो फिगर दी हुई है डीई पैरेलल बीसी। डीई किसके पैरेलल है, बीसी के। पहले गिवन लिखते हैं, यहां से दिया हुआ क्या है, डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, यानी डीई इज पैरेलल टू बीसी। अब दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, फाइंड ईसी, हमें ईसी निकालना है। फाइंड ईसी, देखो क्या करते हैं, इसमें हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी यूजिंग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बता दी क्या है, एडी डिवाइड बाय डीबी इक्वल्स एई डिवाइड बाय ईसी। ठीक है, यहां तक। एडी जो है वो कितना है, 1.5, डीबी कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ये 1.5 सेंटीमीटर है। एई कितना है, 1 सेंटीमीटर है, और ईसी कितना है, कुछ नहीं दिया हुआ नहीं है। तो यहां से ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 1.5 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय ईसी।
इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, 1.5 1 जार 1.5 और 1.5 2 जार 3। ये 1/2 भी हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई EC। ऐसे भी लिख सकते हैं EC 1 जार EC इज इक्वल टू 2 1 जार 2, ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। आएंगे अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल जरूर। दूसरा पार्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा मैं सिखाता हूँ। जो दूसरा हमारे पास दी हुई है ट्रायंगल वो ऐसी, यहाँ पे डी फिर से पैरेलल है, ABC एक ट्रायंगल है, ये 7.2 सेंटीमीटर इस वक्त है, ये 1.8 सेंटीमीटर है और ये 5.4 सेंटीमीटर। ये तो इजी है। अब क्या लिखोगे, DE पैरेलल DC, तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम AD डिवाइड बाय DB इक्वल्स AE डिवाइड बाय EC। फिर कैलकुलेटर यूज करो या खुद कर लो तो आ जाएगा ना, इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बताता है, इफ E and F are the points on the sides PQ and PR, E and F sides ट्रायंगल PQR दी हुई है, कोई ट्रायंगल PQR दी हुई है। अब हम ऐसे लिखते हैं PQR, कोई ट्रायंगल दी हुई है, यहाँ पे दो पॉइंट्स है E और F, एक PQ पे है यानी पहला पॉइंट E जो है वो PQ पे है और दूसरा पॉइंट जो F है वो PR पे है। EF पैरेलल QR, EF किसके पैरेलल है, QR के पैरेलल। तो हमें बताना है पहला पॉइंट, पहले क्या दिया हुआ है, पहला जो दिया हुआ है यहाँ पे PE कितना दिया हुआ है 3.9 सेंटीमीटर और EQ कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और PF कितना दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर, FR कितना दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। अब कैसे इसको प्रूव करेंगे, सिमिलरली यूजिंग BPT इन ट्रायंगल ABC। क्वेश्चन आपको पहले समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या बताता है, E एंड F अगर दो पॉइंट्स हैं, एक PQ पे है दूसरा किस पे है PR पे है, तो हमें बताना है ट्रायंगल PQR दी हुई है ट्रायंगल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट EF इज पैरेलल टू QR और नॉट, EF QR के पैरेलल है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, BPT सीधे यूज करते हैं, इनवर्स ऑफ BPT हम यूज कर सकते हैं या BPT डायरेक्ट लिख लो, PE डिवाइड बाय EQ इक्वल्स PF डिवाइड बाय FR। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गई तो ये लाइंस पैरेलल है। यहाँ पे कितना है 3.9 डिवाइड बाय EQ 3, PF कितना है 3.6 डिवाइड बाय FR कितना है 2.4। इसको चेक कर लेना है घर पे कि ये बराबर निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर ये बराबर निकला तो हम यहाँ पे भी कर लेंगे इसको, 3.9 डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं, अब ये पे ही कर लेते हैं, तो ये 1.3 के बराबर आ जाएगा और 3.6 डिवाइड बाय 2.4 1.5 के बराबर आ जाएगा। ये इसके बराबर नहीं है तो हैंस EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ऐसे ही चेक करना है घर पे, जितने भी ये पार्ट्स दिए हुए हैं ये पार्ट्स आप खुद भी कर सकते हो, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट कुछ नहीं करना है, PE डिवाइड बाय EQ इज इक्वल टू PF डिवाइड बाय FR, फिर से वही करना है दूसरे में तीसरे में, जिसमें ये इक्वल आ जाएंगे, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल आ जाएगा, उसमें कहना है कि EF पैरेलल किसके है QR के। चलो आप क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इन फिगर 6.18 फिगर कुछ ऐसी दी हुई है, ये कोई फिगर दी हुई है 6.18, इसमें ऐसे और ऐसे दो लाइंस दी हुई है। पहले फिगर दी हुई है A B C और D, M L और N, LM पैरेलल CD, LM पहले किसके पैरेलल है CB के पैरेलल, फिर है LN पैरेलल CD, LN किसके पैरेलल है CD के पैरेलल, AM डिवाइड बाय AN इज इक्वल टू AN डिवाइड बाय ND। अब क्वेश्चन याद रख लेना है, क्वेश्चन आप बुक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कर लेंगे अच्छी तरह से। गिवन वो इजी थे इसीलिए मैंने वो तेज दिखाए। पहले दिया हुआ क्या है हमारे पास अगर देखो आप लोग देखोगे तो दो ट्राइंगल्स दिए हैं, एक है ABC और एक है ADC, यही है ना, या एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, कुछ भी लिख सकते हैं। गिवन टू ट्राइंगल्स, हमारे पास दो ट्राइंगल्स दी हुई है ABC एंड ट्राइंगल ADC, यही है।
पहले ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, ये यहीं से है, एल एम पैरेलल सी बी, एल एम पैरेलल सी बी, एंड दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, एल एन पैरेलल सी डी। एल एन किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल। अब हमें बताना है टू प्रूव हमें क्या करना है, जो हमें प्रूव करना है वो ये करना है, ए एम डिवाइड बाई एम बी, ए एम डिवाइड बाई एम ए बी, एम बी नहीं ए बी, ए एम डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइड बाई ए डी। यही हमें प्रूव करना है। देखो अब हम क्या करते हैं, प्रूफ में पहले ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, एल एम यहां से दिया है पैरेलल सी बी, तो बीपीटी लगेगी तो हम लिख सकते हैं ना, देन ए एम डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू ए एल डिवाइड बाई ए सी। डायरेक्ट इसका नाम फर्स्ट रखते हैं, डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन, ज्यादा इसमें कोई बात नहीं है। इन ट्रायंगल ए डी सी, अब क्या है, एल एन पैरेलल सी डी, इसमें इनवर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी भी यूज हो सकती है, ए डी ए एन डिवाइड बाई ए डी, फिर से यही ए एन डिवाइड बाई ए डी इक्वल्स ए एल डिवाइड बाई ए सी, इसका नाम सेकंड रखते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, देखो अब क्या आ जाएगा, ए एल एल सी ए एल ए सी ए एल ए सी क्या हो जाएगा, कैंसल, ए एम डिवाइड बाई एम बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइड बाई एन डी ए डी, दिस इज द आंसर। समझ आ गया यहां तक? ये हो गए हमारे पास 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 के। क्वेश्चन क्या बता रहा था, क्वेश्चन बता रहा था कि हमें ये प्रूव करना है ए एम डिवाइड